मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को राष्ट्रपति भवन में संपन्न हो गया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। पीएम मोदी की कैबिनेट में उनके अलावा 30 मंत्री शामिल हुए हैं। मोदी सरकार 3.0 में 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार में जगह मिली। इसके अलावा 36 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। वहीं आपको बता दें, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सांसद राम मोहन नायडू किंजरापू ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। आंध्र के श्रीकाकुलम लोकसभा क्षेत्र से टीडीपी सांसद मोदी कैबिनेट 3.0 में अब तक के सबसे युवा मंत्री हैं। टीडीपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री येरन नायडू के बेटे राम मोहन नायडू 36 साल के हैं। 3 बार के सांसद राम मोहन नायडू 2014 से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राम मोहन नायडू ने एनडीए गठबंधन में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनकर अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनके पिता येरन नायडू 1996 में 39 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। इसके अलावा आपको बता दें कि तीसरी बार कल प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उनके साथ कई मंत्री जो कि शामिल रहे जिन्होंने शपथ ली। इसमें बिहार के दलित समाज से आने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और गया लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद जीतन राम मांझी का भी नाम शामिल है। 79 साल की उम्र में मांझी भी मोदी कैबिनेट में मंत्री बने। जीतन राम मांझी भले ही पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं, लेकिन उनका राजनीतिक करियर काफी पुराना है और सबसे बुजुर्ग हैं मोदी कैबिनेट में अभी जीतन राम मांझी, जिन्होंने कल शपथ ली है। देश की आजादी के पहले 6 अक्टूबर 1944 में उनका जन्म हुआ। जीतन राम मांझी दलित समुदाय से आते हैं। बिहार के गया जिले के मखदुमपुर प्रखंड के रहने वाले हैं। उनके पिता एक खेतीहर मजदूर थे। मांझी परिवार में आने के साथ उनका मुख्य खान पान जुआ था, लेकिन जीतन राम मांझी ने पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया। 1967 में मगध यूनिवर्सिटी के गया कॉलेज से उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की। कभी उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज में भी काम किया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 13 सालों तक टेलीफोन एक्सचेंज में काम किया। 1980 में पहली बार कांग्रेस पार्टी के जरिए उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और पहली बार 1980 में ही विधायक बने। जीतन राम मांझी का बिहार की राजनीति का करियर काफी पुराना है। वो कांग्रेस पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में विधायक के साथ साथ कई विभागों में मंत्री रहे हैं। 2005 में जीतन राम मांझी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे और विधायक बनने के साथ ही वो मंत्री भी बने थे। 2020 में वो 5 दिनों के लिए कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। 2014 से 2015 तक वो 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री भी रहे। जीतन राम मांझी का बिहार की राजनीति में लंबा अनुभव रहा है, लेकिन उनका एक सपना था दिल्ली के लोकसभा जाने का, जो कि अब पूरा हो गया। 2015 में मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद उन्हें जेडीयू से निष्कासित किया गया और उन्होंने अपनी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बना ली। 2019 में वो लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन में शामिल हुए और गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। हालांकि लगभग 1.5 लाख वोटों से हार गए थे। इस बार 2024 में वो एनडीए के साथ रहे और उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार वो जीत जाएंगे और नतीजा उनके पक्ष में आया और वो करीब 1 लाख वोटों से चुनाव जीत गए। आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत को उन्होंने हराया। वो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं और मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है।